तहरीक लब्बैक सबसे ज्यादा वोट लेकर आगे। अहम खबर शामिल करें। कराची में डकैती के दौरान साथियों की फायरिंग से जख्मी डाकू पीटीआई का कारकुन निकला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को मीडिया के दो छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाए। एक वीडियो क्लिप बोल न्यूज़ का है जिसके ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इलेक्शन जीतने के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है और ख़बर दी जा रही है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल इलेक्शन रिज़ल्ट भी इस हल्के का बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये इलेक्शन कब और कहां पे हुआ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार ने कितने वोट हासिल किए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार ने पीपल्स पार्टी और पीटीआई के उम्मीदवारों को कितने मार्जिन से इलेक्शन में शिकस्त दी, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने और पीटीआई के उम्मीदवार ने कितने वोट्स हासिल किए। आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो दूसरा वीडियो क्लिप मैंने दिखाया वो न्यूज़ का था जिसके ऊपर ये बताया जा रहा है कि डकैती का जो मुलज़म है वो पीटीआई का काउंसलर है। ये सारा मामला क्या है और ख़बर क्या है, इस हवाले से भी डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को जो डकैती का मुलज़म पकड़ा गया वो कहां से पकड़ा गया, पीटीआई का वो कहां से उम्मीदवार था, वो मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बता दूं। फिर मैं आप लोगों को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार ने जो इलेक्शन जीता है इस हवाले से मुकम्मल रिज़ल्ट आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। आप लोगों को बताता चलूँ कि मीडिया की खबरों के मुताबिक और इस खबर को तमाम चैनल्स ने रिपोर्ट किया है, चाहे वो पीटीआई के चैनल से ही क्यों ना हो। इस खबर को बोल न्यूज़ ने भी और इसके अलावा ARY न्यूज़ ने भी रिपोर्ट किया है कि डकैती के दौरान जब आवाम ने एक मुलज़म को वहाँ पर ही पकड़ लिया और मुलज़म को खूब मारा पीटा और उसकी खूब दुर्गट बनाई, फिर जब पुलिस उस मुलज़म को लेकर गई और तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि ये जो मुलज़म है ये पीटीआई का काउंसलर का उम्मीदवार था। आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो मुलज़म और मुजरम था इसने UC 6 वार्ड नंबर 4 से बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई के टिकट पर काउंसलर का इलेक्शन लड़ा और ये बल्दियाती इलेक्शन में UC 6 वार्ड नंबर 4 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार भी था। आप लोगों को ये जो ख़बर मैंने दी आप लोग समझ रहे होंगे कि मैंने पीटीआई की मुखालफत में ये ख़बर आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन ऐसा नहीं है। तमाम मीडिया चैनल्स ने इस खबर को रिपोर्ट किया है। मैं आप लोगों को इस खबर का पहले सबूत दिखा दूं, फिर मैं आप लोगों को उस खबर का मुकम्मल इलेक्शन रिज़ल्ट देता हूं जिस खबर के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इलेक्शन जीता है और पीटीआई और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार दूसरे और तीसरे नंबर के ऊपर रहे हैं। पहले आप लोग इस खबर का वीडियो क्लिप देख लें, फिर मैं आप लोगों के साथ मुकम्मल इलेक्शन रिज़ल्ट और सबूत भी आप लोगों को इलेक्शन रिज़ल्ट का अहम खबर शामिल करें। कराची में डकैती के दौरान साथियों की फायरिंग से जख्मी डाकू पीटीआई का कारकुन निकला। जख्मी मुल्ज़िम मोहम्मद नबी बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार था। मुल्ज़िम मोहम्मद नबी ने औरंगी टाउन में UC 6 वार्ड नंबर 4 से इलेक्शन लड़ा था। आप लोगों को बताता चलूँ कि सिंध के अंदर एक दिन पहले जो बल्दियाती इलेक्शन हुए इन 15 हलकों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक हलके से इलेक्शन जीत लिया है और इसका मुकम्मल रिज़ल्ट सबूत के साथ मेरे पास आ चुका है। मीडिया ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर दिया है। वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को बोल न्यूज़ का एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी दिखा दिया है। आप लोगों को बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिज़ल्ट के फॉर्म के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार जावेद गुल सोमरो ने 421 वोट लेकर ये नशिस्त जीती है, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार ने इसी हलके से 253 वोट हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने 65 वोट लेकर तीसरी पोजीशन यहां से हासिल किया और ग्रैंड डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ने यहां से 0 वोट हासिल किए हैं। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और ये जो मुकम्मल इलेक्शन रिज़ल्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल रिज़ल्ट है। इसके फॉर्म की तस्वीर भी आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई
होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।